किसान भाइयों, आज हम आपको दिखाते हैं जो जीवामृत की अक्सर बात की जाती है, किस तरीके से प्राकृतिक रूप से जीवामृत खाद को तैयार किया जाता है, उसका क्या तरीका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर ओमकार सिंह जी मौजूद हैं और लाइव डेमो में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किसान भाइयों, ये जो हम प्राकृतिक खेती किसान लोग कर रहे हैं, हम उनको मतलब एडवाइस करते हैं और आज हम किसानों के फील्ड पर ही आए हुए हैं। तो हम किस तरह जीवामृत बना करके अपने खेती में उपयोग करते हैं फसल उत्पादन के लिए जी। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो देसी गाय होती है, हाँ जी, देसी गाय का जो गोबर है और उसका जो पेशाब है, इसका एक अनुपात होता है और एक पानी होता है। तो हम क्या करते हैं कि लगभग 10 किलोग्राम गोबर जी जी और 10 लीटर पेशाब और लगभग 180 लीटर पानी और 2 किलो गुड़, या अगर सीजन गन्ने का है तो 2 लीटर गन्ने का रस जी, और 2 किलो किसी भी दाल का आटा या बेसन और आधा किलो पीपल या बड़ के नीचे की मिट्टी हम इसमें जी मिला देते हैं। और इसको हम प्रतिदिन घड़ी की दिशा में एक लकड़ी के डंडे से चलाते हैं जी। इससे इसमें ऑक्सीजन का प्रवेश होता है और बैक्टीरिया जो इसमें मुख्य बात यह है कि गाय के गोबर में वे बैक्टीरिया होते हैं, लाभदायक बैक्टीरिया, जो हमारे जमीन में भी होते हैं और वे पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं जी। तो उसकी संख्या को हम जीवामृत बना करके, इसको हम जीवामृत कहते हैं, तो इसको बढ़ाते हैं जी। और जब ये जमीन में जाता है पानी के साथ, तो जो भूमि में जो क्रियाएं हैं, बायोलॉजिकल क्रियाएं हैं जिसमें बैक्टीरिया अपना काम करता है, तो वो अच्छा कार्य करते हैं और उसमें जीवांश की मात्रा बढ़ती है जी। तो इस तरह से हम जीवामृत बनाते हैं। तो ये लगभग हमारा 1 सप्ताह में तैयार हो जाता है और इसको प्रतिदिन जो मैंने बताया कि डंडे से इसको चलाते हैं और ये जो 200 लीटर तैयार हुआ, ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। 1 एकड़ में इसका उपयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हो किसान भाई, यहाँ पर अपनी जो ट्यूबवेल की होज है पानी की, उसी के बराबर में बना हुआ। तो जो व्यवहारिकता में हम देखते हैं कि इसके दोनों को साथ साथ हम इसमें नाली में खोलते हैं, जो पानी की नाली होती है, और उसी के द्वारा वो खेत में जाता रहता है। अगर हम छोटे स्तर पर करते हैं तो हम अपने किसी भी बर्तन बाल्टी के द्वारा हम किसी पौधे में डाल सकते हैं इसको और फिर इसको सिंचाई कर देते हैं। तो ये जो प्राकृतिक खेती करने का एक आधार है, बिना जीवामृत के प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। उसके लिए देसी गाय पालना बहुत आवश्यक है और उसका गौमूत्र और गोबर दोनों का उपयोग करते हुए हम जीवामृत बनाते हैं और वो जीवामृत हम बार बार सिंचाई में उसको उपयोग करते रहते हैं। हम इसमें कोई भी अलग से कोई केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग नहीं किया जा सकता। ये प्राकृतिक खेती का सिद्धांत है। इसी जीवामृत के आधार पे ही हम अपनी खेती करते हैं। सामान्य जो खाद होती है उसके मुकाबले, मतलब जो जैसे फर्टिलाइजर हो गया, तो ये कितना कारगर होता है, कितना लाभ इससे किसानों को मिलता है? ये उसके अपेक्षा ज्यादा कारगर है। वो ज्यादा मात्रा में खेत में डालना पड़ता है, ये कम मात्रा में भी काम कर देता है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की संख्या हमारी बरकरार रहती है, ज्यादा रहती है। और गोबर की खाद में जो है कंपोस्ट सड़ता है, फर्मेंटेशन होता है, तब वो तैयार होता है। तो उसके मुकाबले अगर हम इसके तरीके को जान लें, व्यावहारिकता में उतार लें, तो इससे खेती करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो किसान भाई अभी नहीं अपना रहे हैं, जो प्रैक्टिस में नहीं है, उनको थोड़ा सा ये कठिन लगता है। लेकिन अगर हम इसमें सीख लेते हैं और फिर उसी रोटेशन में हम अपने आप को ढाल लेते हैं, तो इससे करने में कोई दिक्कत नहीं है और आसानी है। और जहाँ तक हम बात करते हैं, क्योंकि गोबर की खाद से जो 100% हम खेती करेंगे, उसमें बड़ा बल्क में हमको वो डालना पड़ता है खेत में, उसको खरीदना पड़ेगा, उसको ये मतलब बहुत महंगा भी पड़ेगा और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि हमारे पास एक अगर गाय है तो उस एक गाय से ही हम सारा काम करते रहते हैं, क्योंकि एक दिन में ही हम 200, एक दिन के गोबर से, एक दिन के पेशाब से हम 200 लीटर जीवामृत तैयार कर लेते हैं, जो 1 एकड़ की सिंचाई के लिए पर्याप्त होता है। और उसको हम बार बार उसको डालते रहते हैं। इसकी कोई अभी ऐसी कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, उसको हम ज़मीन में बार बार देते रहते हैं, जिससे हमारी ज़मीन की जो दशा है वो सुधरती है
और अपने आप ही फसलें अच्छी होने लगती हैं और उससे हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार होता है, जो कि आजकल बाजार में मांग है। जो बाजार में लोग शुद्धता के लिए परेशान है, तो शुद्ध अगर हमें लेना है तो प्राकृतिक तरीके से अगर हम खेती करेंगे तो हमारा जो उत्पाद होगा वो रसायन रहित होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। यही प्राकृतिक खेती से प्रेरणा लेनी चाहिए और प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए। लेकिन अभी सभी किसान नहीं अपना रहे हैं, कुछ मॉडल तैयार हैं, कुछ कर रहे हैं और सरकार ने इसका प्रोजेक्ट भी चलाया हुआ है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा। मैं उसका नोडल ऑफिसर हूँ और इसमें हम किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन लगवा रहे हैं। तो इसमें जागरूकता फैलाई जा रही है, जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि किसान इसको देखे, समझे और अपनाए। और हमारा जो एक ऑप्शन होगा, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भरता है या पशुपालन कम हो गया है, गोबर की खाद उतना उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसके लिए जीवामृत बना करके खेती करना एक अच्छा विकल्प है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा जो ये मॉडल है कितने ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, यानी कि सिंचाई के साथ जीवामृत को खेत तक पहुंचाया जाता है और बड़ी ही आसानी से इसको स्प्रे करने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे सिंचाई का पानी खेत की तरफ जाता है तो वैसे ही इसको खोल दिया जाता है और ये उसी दिशा में पानी के साथ मिलकर खेत तक पहुंच जाता है, यानी जो सही पोषक तत्व है वो पानी के साथ पौधों को मिल जाते हैं। सर जैसा हम ये देख पा रहे हैं, ये ड्राम में क्या, इस ड्राम में भी इनको तैयार किया जाता है क्या? हम ड्राम में भी तैयार कर देते हैं। ड्राम में जैसे हम छाछ जो होती है, मट्ठा, उसको हम सड़ाते हैं जी, और वो एक फफूंदीनाशक का कार्य करता है जी। तो वो न्यूट्रिशन का काम नहीं करता, फफूंदीनाशक का कार्य करता है। तो ड्राम में हम फफूंदीनाशक भी बना सकते हैं, नीमास्त्र बना सकते हैं नीम की पत्ती का उपयोग करके, और जीवामृत को भी हम ड्राम में भी बना सकते हैं, ड्रम में, लेकिन वो छोटे स्तर पर काम करेगा। बड़े स्तर के लिए तो हमारा जो ये मॉडल है, होज के साथ में दूसरी होज जो हम जीवामृत के लिए बनाते हैं, उसी का उपयोग सही रहेगा। और थोड़े स्तर पर करना है, जैसे किसान भाई मान लिया अपनी पोषण वाटिका घर पे करते हैं अपने घर के लिए, उसमें हम जो है ड्रम में भी जीवामृत बना लेते हैं। या अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम जो कर सकते हैं, मतलब दोनों विकल्प हमारे सामने है। हम ड्रम में भी तैयार कर सकते हैं, हम होज में भी तैयार कर सकते हैं, जैसी हमारी आवश्यकता है, जैसा हमारा जरूरत है। यानी आवश्यकता के अनुरूप किसान भाई जीवामृत, नीमास्त्र, इन प्राकृतिक रूप से इन खादों को तैयार कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।